तो आज हम उत्तराखंड से जुड़े कुछ अहम स्रोतों पर गहराई से बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास इस राज्य की प्रकृति, आध्यात्म और संस्कृति, इनसे जुड़ी काफ़ी जानकारी है। कोशिश यही रहेगी कि इसमें से सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें निकाल सकें। और शुरू करने के लिए एक बात जो बार बार सामने आती है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, देवताओं की भूमि। ये टैगलाइन ही अपने आप में कितना कुछ कहती है ना? खैर, पहले कुछ बुनियादी चीज़ें देख लेते हैं ज़रा। ये राज्य, जैसा कि हम जानते हैं, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून जो शीतकालीन है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन। भाषा की बात करें तो हिंदी तो मुख्य है ही, पर यहाँ संस्कृत को भी दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। और जाहिर है गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां तो खूब बोली जाती हैं। बिल्कुल। और अगर भौगोलिक तौर पर देखें तो ये पूरा क्षेत्र हिमालय की गोद में बसा है। इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है, गढ़वाल पश्चिम में और कुमाऊं पूर्व में। इसकी सीमाएं भी काफी महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हैं, पूर्व में नेपाल और उत्तर में तिब्बत यानी चीन से लगती हैं। ये जो पहाड़ी भूगोल है ना, यही इसकी पहचान और जीवन शैली को बहुत हद तक तय करता है। हाँ बिल्कुल। और उसी देवभूमि वाली बात पर लौटें तो यहाँ का जो अध्यात्म है वो सच में बहुत गहरा है। प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यहीं होती है। और गंगा किनारे बसे हरिद्वार और ऋषिकेश, ये तो प्रमुख तीर्थ हैं ही। ये जगह सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, बल्कि स्रोत बताते हैं कि शांति और खुद की खोज में लगे लोगों के लिए भी एक चुंबक जैसी हैं। इसमें ऋषिकेश का जिक्र तो खास तौर पर करना ही चाहिए। स्रोतों में इसे दुनिया की योग राजधानी का दर्जा दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ आश्रमों की भरमार है और ऐतिहासिक रूप से भी इसका योग और ध्यान से बहुत गहरा नाता रहा है। ये सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से योग सीखने वालों और आध्यात्मिक शांति चाहने वालों को अपनी तरफ खींचता है। अब एक ग्लोबल सेंटर बन चुका है ये। बिल्कुल सही कहा। लेकिन उत्तराखंड सिर्फ आध्यात्मी तो नहीं है। यहाँ प्रकृति और एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी जैसे जन्नत है। नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, कितने शानदार हिल स्टेशंस हैं। और औली तो अब स्कीइंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो रहा है। और एक बात जो मुझे स्रोतों में पढ़ के वाकई दिलचस्प लगी, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट वो यहीं है। बाघों और हाथियों के लिए तो जाना ही जाता है, पर यहाँ वन्य जीवों की जबरदस्त विविधता है। हाँ, कॉर्बेट पार्क का अपना एक अलग ही इतिहास और महत्व है, वो तो है ही। इसके अलावा ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है, जैसे फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, जो एक विश्व धरोहर स्थल है, अपनी अल्पाइन फूलों की विविधता के लिए जानी जाती है। और रूपकुंड जैसी थोड़ी रहस्यमयी झील वाले ट्रैक भी हैं, जो रोमांच और प्रकृति प्रेमियों को एक बिल्कुल अलग अनूठा अनुभव देते हैं। ये सिर्फ रास्ते नहीं है, अपने आप में पूरी कहानियां हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी बात कर लेते हैं। स्रोत बताते हैं कि पर्यटन इसका एक बहुत बड़ा आधार है, जो शायद हैरानी की बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा और क्या है? देखिए, पर्यटन तो है ही, वो तो मुख्य है, लेकिन इसके अलावा कृषि का भी अहम योगदान है। यहाँ सिर्फ चावल, गेहूं ही नहीं, बल्कि सेब और नाशपाती जैसे फल और कई खास औषधीय पौधे भी उगाए जाते हैं, जिनका अपना आर्थिक महत्व है। जल विद्युत हाइड्रो पावर, ये भी एक बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि नदियों की यहाँ कोई कमी नहीं है। और हाँ, देहरादून और हरिद्वार के आसपास छोटे बड़े उद्योग भी लग रहे हैं, तो उससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी विविधता भी आ रही है। और संस्कृति? स्रोत बताते हैं कि यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही रंगीन है जितनी यहाँ की प्रकृति। छोलिया जैसे लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत का जिक्र मिलता है। हरिद्वार में लगने वाला कुंभ मेला वो तो विश्व प्रसिद्ध है ही, लेकिन हरेला जैसे स्थानीय त्योहार भी बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। एक और बात जिसका जिक्र बार बार आता है, वो है इसे वीरों की भूमि भी कहा जाना। इसका क्या संदर्भ है? हाँ, ये वीरों की भूमि वाला पहलू भी महत्वपूर्ण है। असल में उत्तराखंड से भारतीय सेना में जाने वाले युवाओं की संख्या हमेशा से काफी ज्यादा रही है, और यहाँ पूर्व सैनिकों की एक बड़ी आबादी रहती है, तो इसी वजह से इसे ये नाम भी मिला है। और कुछ और रोचक तथ्य जोड़ूं तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी यहीं स्थित है, और भारत की 2 सबसे पवित्र नदियां गंगा और यमुना, उनका उद्गम भी इसी देवभूमि से होता है। ये तथ्य उत्तराखंड के महत्व को और बढ़ाते हैं।
तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों की जगह नहीं है। ये प्रकृति की शांति, गहरे आध्यात्मिक अनुभव, एक जीवंत लोक संस्कृति और रोमांचक अवसरों का एक संगम है। स्रोतों से तो यही तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए शायद कुछ न कुछ है, चाहे वो मन की शांति की तलाश में हो, या योग की गहराई समझना चाहता हो, या फिर पहाड़ों पर चढ़ाई का रोमांच चाहता हो, या बस यहाँ की सादगी और संस्कृति में डूब जाना चाहता हो। ये मतलब बहुआयामी अनुभव देता है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर किसी को उत्तराखंड एक्सप्लोर करना हो तो उसे सबसे ज्यादा क्या खींच सकता है? यहाँ का आध्यात्मिक सुकून, यहाँ मिलने वाले एडवेंचर के मौके, या फिर यहाँ की वो अनोखी सांस्कृतिक विरासत जो इन पहाड़ों में बसी है?